प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले प्रथम पाठ है, पहला पाठ, फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानि पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुभाषितानि लिखा हुआ, सु माने सुंदर, अच्छी, भाषित माने कही गई बातें, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें जो कही गई हैं उसी का अंश हम लोगों को पढ़ना है। जैसे हमें क्या करना चाहिए, सत्यता के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें किसी दुष्ट लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये सब हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे नीति शतकम हुआ और पंचतंत्र हुआ, आदि पुस्तकों से ये जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जो बातें हैं, जो सुंदर कही गई बातें हैं, उसको संकलित किया गया है। उसी का अध्ययन हम लोगों को करना है यहाँ पर। तो सुभाषितानि माने सुंदर या अच्छी अच्छी कही गई बातें। तो कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सूक्ति, इस पाठ में ये भी बताया गया है कि कौन जो है रत्न है, कौन रत्न नहीं है, किसको रत्न कहा जाता है, किंतु मूर्ख लोग जो है वह किसको रत्न कहते हैं, इसी पर यह लिखा गया है। तो आइए हम इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने तीन, रत्नानि माने रत्न, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न, जल माने जल जो हम पीते हैं, अन्नम अन्न जो हम भोजन करते हैं, सुभाषितम सुंदर वचन, सुभाषितम सुंदर वचन, अच्छी बात, सुंदर वचन। मूढ़ ही मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े को, षष्ठी है बहुत, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न हीरे जवाहरात आदि जो रत्न है उसी को ही, पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने नाम, जैसे होता ना संज्ञा, ये किसी का नाम, तो रत्नों की नाम, रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा, विधीयते प्रदान करते हैं या प्रदान किए हैं। अब इसका सरलार्थ ज्ञात करेंगे। कह रहे हैं पृथिव्याम त्रीण रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। इस श्लोक में जो है वह रत्नों के बारे में बताया गया है। कौन रत्न है, कौन कौन से रत्न हैं, किसे रत्न कहा जाता है और मूर्ख लोग किसको रत्न कहते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। तो देखें, पृथिव्याम पृथ्वी पर या पृथ्वी पर, जलम अन्नम सुभाषितम, देखिए अन्वय करेंगे तो यहाँ पृथिव्याम पृथ्वी पर, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न जो हम भोजन करते हैं उसी को अन्न कहा जाता है। रोटी चावल दाल आदि जो हम खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसी को अन्न कहा जाता है। तो जलम जो हम पान करते हैं, पीते हैं, वाटर। सुभाषितम, सुभाषितम सु माने सुंदर, भाषित माने कही गई, अर्थात सुंदर वचन, सुंदर वचन। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर जल अन्न और सुंदर वचन, ये तीन ही रत्न है। तीर्ण रत्नानि, तीर्ण रत्नानि। अब ये
तृण रत्नानि माने ये 3 ही रत्न हैं। रत्न कौन कौन से हैं? सूक्तिकार यहाँ जो है सुभाषितानि में बताया गया है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन, सुंदर वाणी, मीठी वाणी। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम, मीठी वाणी। किंतु देखिए, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े को, पत्थर पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा या रत्न का नाम प्रदान किया गया है या प्रदान की गई है। रत्नों मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है या रत्न के नाम से जाना जाता है। या रत्न जैसे हीरे जवाहरात आदि रत्न है ना, तो ये हीरे जवाहरात ये रत्न नहीं, इन रत्नों की क्या संज्ञा है? पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। जल, क्योंकि देखिए जल से ही जीवन है, जल से ही जीवन। अगर व्यक्ति के पास कितने हीरे जवाहरात हों किंतु उसका जीवन नहीं बच सकता है। उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो वो भूख लगेगी तो हीरे तो खाएगा नहीं, खाएगा क्या? अन्न खाएगा, जिससे उसके प्राण की रक्षा होगी। ठीक है। जल, प्यास लगेगी उसे तो हीरा तो खाएगा नहीं, पत्थर के टुकड़े को खाएगा नहीं, क्या खाएगा? पिएगा क्या? वह जल ही पिएगा। तो ये रत्न है। प्राण को बचाने के लिए रत्न क्या है? जल, अन्न, सुभाषितानि, सुंदर वचन। अगर सुंदर वचन जिसके पास है वो सबसे महान है। मीठी वाणी, अगर कोई व्यक्ति है कर्कश बोलता है, किसी के पास गया तो उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, किंतु अगर मधुर भाषी है, मीठी वाणी बोलता है, तो वह अपनी मीठी वाणी से ही क्या नहीं प्राप्त कर सकता। हिंदी में एक कहावत है, बात पर मुंशी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। मतलब अगर आपके पास मीठी वाणी है, अच्छी बात है, सबसे मधुर व्यवहार है, मीठा बोलते हैं, तो आप किसी से भी कोई वो वस्तु ना देना चाहने पर भी उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो बात ही हाथी पाइए, बात से ही एक अमूल्य रत्न को प्राप्त किया जा सकता है। और बात ही हाथी पाइए, और मीठी वाणी आपके पास नहीं है, मीठा नहीं बोलते हैं, इसीलिए सबके साथ मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अगर उसके पास बात नहीं है, अर्थात वह नहीं जानता है, मीठा व्यवहार, मीठी वाणी नहीं बोलता है, तो बात ही हाथी पाओ, और बात से ही उस मीठी वाणी के अभाव में वह हाथी के पाँव के द्वारा कुचला जा सकता, अर्थात वह उसे मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। तो इतनी बात होती है मीठी वाणी में। तो व्यक्ति को हमेशा सुंदर मीठी वाणी, सुंदर वचन बोलने चाहिए। तो इसलिए कहा गया है, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, या पृथ्वी पर जल, अन्न, सुभाषितम, सुंदर वचन, ये 3 ही रत्न हैं। किंतु मूढ़ै पाषाण खंडेषु, किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है। किंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है, या रत्न नाम से जाना जाता है। उन लोग रत्न पुकारते हैं, रत्न कहते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन माने सत्य, सत्येन सत्य के द्वारा ही, धारते माने धारण की जाती है। पृथ्वी, पृथ्वी, तो सत्येन तपते रवि, सत्येन सत्य के बल पर ही, रवि माने सूर्य, तपते माने तपता है या प्रकाशित होता है, तपता है
जो ऊष्मा प्रदान करता है, हमें गर्मी कौन देता है? सूर्य देता है। तो वह सत्य पर ही, वह जो है सत्य के बल पर ही वह तपता है। कह रहे सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही, देखिए सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही, वायुश्च, वाति माने बहती है, वायुश्च माने वायु, सत्य पर ही, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी सत्य में ही प्रतिष्ठित है। यहाँ यह बात बताई गई है, व्यक्ति को हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए, उसे कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह कभी अपने मार्ग पर, सही मार्ग पर नहीं चलता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए हमेशा सत्यता के मार्ग पर चले, सत्य बोले, क्योंकि यह सत्य से ही जो है ये पृथ्वी धारण की गई है, पृथ्वी टिकी हुई है, धारण की हुई टिकी है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। तो यहाँ देखिए, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्येन पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी, इसको आगे करेंगे, पृथ्वी सत्येन, सत्य के द्वारा ही धारित माने धारण की जाती है। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। आगे देखेंगे, सत्येन तपते रवि, और सत्य पर ही, रवि माने सूर्य, सत्य के द्वारा ही, सत्येन सत्य के द्वारा ही, तपते रवि, सूर्य तपता है। तपता में प्रकाशित होता है या ऊष्मा प्रदान करता है, यह सत्य पर ही आधारित होकर। सत्येन वाति वायुश्च, देखिए सत्येन, सत्य के द्वारा, वायुश्च, और च आगे चला जाएगा, च माने और, च वायुश्च वाति, कह रहे सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु चलती है, बहती है, सत्य के द्वारा वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सभी सत्य में ही स्थित है, अर्थात सारा संसार, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, संपूर्ण संसार, सारा संसार सत्य पर ही स्थिर है, सत्य पर ही स्थिर है, संपूर्ण संसार सत्य पर ही स्थित है। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। और कह रहे वायुश्च, सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा वायु बहती है, और वायु सत्य के द्वारा ही बहती है। सारा संसार सत्य पर ही स्थित है, या सारा संसार सत्य में ही स्थित है, प्रतिष्ठित मानी स्थित है। दाने तपश्चौर्ये च विज्ञानी विनयेन विषयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए यहाँ पर कवि ने फिर रत्नों की बात कही है कि वह पत्थर के टुकड़े ही रत्न नहीं होते हैं, इन और कुछ जो मूल्य होते हैं, हमारे नैतिक मूल्य भी वह रत्नों से कम नहीं है, रत्नों से कम नहीं है। क्योंकि इन रत्नों की, पृथ्वी जो ये रत्न देती है, इस पर कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय माने आश्चर्य। देखिए, दाने तपस्या शौर्य च विज्ञाने विनयने, दान में, तपस्या में, पराक्रम में, बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय नम्रता में, नए नीति में। देखिए ये 6 चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यहाँ ये कवि कह रहा है कि दाने तपस्या शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नाहि कर्तव्यो कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा माने पृथ्वी,
विस्मयो माने आश्चर्य, ना ही माने नहीं, कर्तव्यो माने करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्नों, बहुत से रत्नों को, वसुंधरा पृथ्वी, वसुंधरा पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है वो बहुत से रत्नों को देने वाली है, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से है? कह रहे दाने तपस्या शौर्य छ, दाने माने किसी को दान देने में, दान देने में, तपस्या तप करने में, तपस्या करने में, शौर्य बल में, पराक्रम में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विज्ञान माने विशेष ज्ञान में, विनय नम्रता में, नीति नए नीति में, विस्मयो आश्चर्य, नीति में आश्चर्य, ना माने नहीं, ही नहीं करना, कर्तव्यो करना चाहिए, क्यों? बहुरत्ना वसुंधरा, क्यों? क्योंकि निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों को प्रदान करने वाली है, इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों को प्रदान करने वाली है, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ही पृथ्वी अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाली होती है या देने वाली होती है। निश्चित रूप से पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। तो दाने तपस्या शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, या निश्चित रूप से ही पृथ्वी अनेक रत्नों को देने वाली है। देखिए, सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिः विवादम मैत्री च न असद्भिदः किंचित आचरेत। यहाँ बताया गया है कि सज्जन पुरुषों के साथ ही सारी क्रियाएं करनी चाहिए। सज्जन यानी सरल, जो सीधा व्यक्ति हो, सज्जन के साथ ही उठना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ वाद विवाद करना चाहिए। कह रहे हैं किंतु असज्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के साथ कुछ भी ना उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, ना उनके साथ जो है शत्रुता करनी चाहिए, ना उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, ना उनके साथ बैठना चाहिए, ना उनके साथ रहना चाहिए, ना उनकी संगत करनी चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस की एक चौपाई है, खल की प्रीति सदा दुखदाई, जिम घालें कपिला हर हाई। दुष्टों की संगत उसी प्रकार कष्टदायक होती है जिस प्रकार से जो है एक कपिला हरहाई, एक गाय, हरहट गाय, दुष्ट गाय की संगत के साथ पड़ने से सीधी गाय की दुर्गत हो गई है। एक कहानी है, इसको बताएंगे हम। तो आगे हम देखते हैं, सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ, सह आसीत, सहासीत है, सहासीत, सह आसीत, साथ बैठना चाहिए। सद्भिरेव, सद्भिरेव सज्जनों के साथ, सद्भिरेव सज्जनों के साथ, सहासीत बैठना चाहिए। सद्भिरेव माने सज्जनों के साथ, सहासीत सह आसीत, सह माने साथ, आसीत माने बैठना चाहिए। सहासीत यहाँ बैठना चाहिए से मतलब है, तो सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति, सद्भिः कुर्वीत संगति, और सज्जनों की संगति करनी चाहिए। कुर्वीत माने करनी चाहिए, संगति माने साथ, सज्जनों की ही, सज्जनों, सद्भिः माने सज्जन, सज्जन पुरुषों के साथ संगतिम कुर्वीत, संगति करनी चाहिए।
कुर्वीत माने करनी चाहिए। क्या? संगत, उनके साथ बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। संगत माने उनके साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च। देखिए, सद्भिर विवादम, सज्जन व्यक्तियों के साथ वाद विवाद, झगड़ा करना चाहिए। सज्जनों के साथ झगड़ा करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छाई ही बताएगा, आपकी कमियों को वो दूर करेगा, अच्छाइयों को बताएगा। तो इसलिए सद्भिर विवादम मैत्री च, सद्भिर सज्जनों के साथ विवाद, वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। कह रहे हैं सज्जन व्यक्तियों के साथ विवाद, विवाद में लड़ाई झगड़ा, मैत्रीम च, मित्रता और मित्रता। तो यहाँ कह रहे हैं सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जन और सज्जन व्यक्तियों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना, ना माने नहीं, असद्भिद, दुष्ट, असद्भिद माने दुष्ट, असद्भिद, असद्भि, ना असद्भि मतलब ना माने नहीं, असद्भि, यहाँ असद्भि लिखा हुआ है, सद्भि नहीं लिखा हुआ। सद्भि माने सज्जन और असद्भि माने दुष्ट। असद्भि माने दुष्ट, जो बुरा है, दुष्ट है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसके आचरण अच्छे नहीं है, जो दुष्ट स्वभाव का है, जो गाली आदि गाली गलौज करता है, इन व्यक्तियों के साथ ना असद्भि, ना असद्भि किंचित आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। किंचित आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। ना उनके साथ वाद विवाद करनी चाहिए, ना उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, ना उनके साथ रहना चाहिए, ना उनके साथ बैठना चाहिए। किंचित ना असद्भिदः किंचित आचरित, दुष्ट व्यक्तियों के साथ या दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो देखें, सद्भिरेव साहसित, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए, साहसित बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ, सज्जन लोगों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जन व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों की, सज्जन लोगों की, जो सज्जन लोग हैं उनकी संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जन व्यक्तियों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, और सज्जन व्यक्तियों के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। ना असद्भिदः, ना असद्भिः किंचित आचरित, और दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो इतना श्लोक आप लोग याद करेंगे। अगली वीडियो में अगले श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे प्रकार से समझकर जहाँ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।